हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ तैयारी के इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं अनुपात पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने आयु संबंधी प्रश्नों को देखा था, जिसमें हम लोग 3 टाइप के प्रश्नों को देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखो, इस टाइप में क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें 2 रेशियो दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पे पहला रेशियो यहाँ पे दिया है 5:4 और दूसरा रेशियो दिया रहता है 4:3। जैसे यहाँ पे 4:3 दिया हुआ है, तो 2 रेशियो दिए रहते हैं। इन 2 रेशियो को क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, और इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, और उस डिफरेंस का कंपेयर कर देंगे। जब यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष बाद, है ना, यहाँ पे जितना भी दिया रहेगा उसका डिफरेंस का क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, और जितना आएगा उसमें हम लोग पुट कर देंगे। किस तरीके से, आइए देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। तो ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। दूसरा है 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। 2 वर्ष पूर्व जो है उनकी आयु में कितने का अनुपात था, 4:3 का था। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें 2 अनुपात दिया है, इसका क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस निकल जाएगा। ए और बी का जो डिफरेंस आएगा, 5 में से 4 गए तो 1, 4 में से 3 गए तो 1, तो इनका डिफरेंस आ गया 1। तो हमारे हिसाब से जो डिफरेंस है वो आया 1। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वर्ष पूर्व, तो ध्यान रखना यहाँ पे कुछ भी दिया होगा, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष पहले या 3 वर्ष बाद, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा वो हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस है, 2 का। हमारे हिसाब से 1 का डिफरेंस है। क्वेश्चन में दिया है 2 वर्ष पूर्व, मतलब 2 का डिफरेंस है। तो 1 से 2 कितना गुना ज़्यादा है, तो 1 से 2 2 गुना ज़्यादा है। तो ये जो 2 गुना है वो किसी भी में ही रख दो, या ये वर्तमान आयु में रख दो, या तो 2 वर्ष पूर्व की अनुपात में रख दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, हम वर्तमान वाले में लिखते हैं, क्योंकि ये वर्तमान दिया हुआ था। ये क्या दिया है, वर्तमान, और ये पूर्व का रेशियो दिया था। तो हमको ये जो 2 गुना आया है, 2 गुना जो आया है वो हम वर्तमान आयु में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। 4 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। तो इसका जो रेशियो आया है वो आया है 10:8। तो ये क्या है, ये वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि बी की वर्तमान आयु पूछता तो 8 हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से इनके क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, और क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक अनुपात से और एक गुना वाले से। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, है ना, आयु संबंधी प्रश्नों से इस वाले टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आराम से आप देखते रहिए, आपको निश्चित ही चौथे 5वें क्वेश्चन से एकदम आराम से स्मूथली बनने लगेगा। ठीक है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। तो कमल और सुरेश का जो अनुपात दिया है वो 6:5 दिया हुआ है, और ये कब का है, ये 6 वर्ष पहले का है, 6 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, इसके बाद दिया है जबकि 4 वर्ष बाद, मतलब यहाँ पे वर्तमान आयु आई होगी, यहाँ पे क्या आया है, वर्तमान। उसके बाद फिर इसमें बोला है कि जबकि 4 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष बाद। ठीक है, वर्तमान आयु हो गया। अब इसके 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाता है। बस अब क्या करेंगे, हम दोनों अनुपात का डिफरेंस निकालते हैं। तो 11 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 10 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारे हिसाब से जो डिफरेंस है वो 5 का है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है, देखो, एक 6 का इधर हो गया और एक 4 का इधर हो गया। ध्यान रखना, इसमें 6 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद दिया है, तो हमको
हमको कुछ नहीं करना है, चाहे यहाँ पे एक एक की वैल्यू दिया रहे चाहे दो की वैल्यू दिया, तो ये हमारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो यहाँ है 10 का डिफरेंस। पिछले वाले क्वेश्चन में केवल एक चीज़ दिया था 2 वर्ष पहले, तो वो दो दो का डिफरेंस था। यदि बात का होता तो दोनों क्या हो जाता, ऐड हो जाता। जैसे इस क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद दिया है और 6 वर्ष पहले दिया है, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। 5 से 10 कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है। तो ये जो 2 गुना है, या तो 6 वर्ष पूर्व के रेशियो में रख दो या 4 वर्ष बाद के रेशियो में रख दो। तो हम क्या कर देते हैं, 6 वर्ष पूर्व के रेशियो में रखते हैं। तो इसमें यदि हम रखेंगे 6 का गुणा करेंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, मतलब 12:10 का है। ध्यान रखना, ये जो अनुपात आया है ये अनुपात किसका है, 6 वर्ष पूर्व का है। यदि हमको वर्तमान निकालना है तो इसमें क्या करोगे, 6 का जोड़ कर दोगे, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। और ये 10 और 6 कितना हो जाएगा, 10 और 6 16। बस 18 और 16 हमारा जो है ये वर्तमान अनुपात आ जाएगा। यदि बात का पूछता तो 18 में फिर 4 जोड़ देते, ये 4 वर्ष बाद है तो 4 वर्ष बाद का आ जाता। ठीक है, हमको तो ये पूछा नहीं है, हमको तो निकालना है वर्तमान आयु, और वो भी किसका निकालना है, सुरेश का। सुरेश का क्या है, सेकंड वाले में है, तो सेकंड वाले में मतलब 16 आएगा। तो 16 जो है वो हमारा आंसर आएगा, मतलब वर्तमान आयु सुरेश की क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यदि कमल का पूछता तो 18 होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16, और यही हमको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रीना, और इधर पे लिख लेता हूँ मीना। तो रीना का अनुपात है 3, मीना का अनुपात है 1। ठीक है, और मीना की आयु का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की 2 गुनी थी। ठीक है, तो ये मतलब हो गया वर्तमान आयु। ये कौन सी आयु है, ये वर्तमान आयु है। और यदि 10 वर्ष बाद, ठीक है, तो ये बाद की आयु है। ठीक है, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की 2 गुनी है, मीना की 2 गुनी है। तो मीना की मान लो 1 रही होगी, तो इसकी 2 गुना कौन होगा, रीना हो जाएगी। ठीक है ना, बस हमको दो रेशियो पता चल गया। अब हमको क्या निकालना रहता है, हमको दोनों रेशियो का डिफरेंस निकालना रहता है। ठीक है, तो देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, लेकिन 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। तो हमको डिफरेंस सेम करना है, तो सेम नहीं है यहाँ पे, है ना, इन रेशियो में डिफरेंस सेम नहीं है। तो जब डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या करेंगे, इन दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों रेशियो का, जैसे 3 से 1 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 2 से 1 का कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो ये जो 1 है ना, ये ऊपर वाले में गुणा करेंगे, और ये जो 2 का डिफरेंस है ये नीचे वाले रेशियो में गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो ये 3 और 1 में 1 का यदि गुणा करते हैं ये वाले डिफरेंस में, तो यहाँ आ जाएगा रीना और मीना का रेशियो 3 और 1 आएगा, क्योंकि 1 में गुणा करोगे 3 और 1 का तो वही आएगा। उसके बाद जो 2:1 दिया है, ये 2:1 दिया है, इसमें 2 का गुणा करेंगे, ये 2 का गुणा कर दोगे। ठीक है, तो 2 दूनी हो गया यहाँ 4, और 2 1 कम हो गया 2। इसका क्यों कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो डिफरेंस निकालना है वो सेम आना चाहिए। और सेम कब आएगा, जब इन दोनों का डिफरेंस का जो अंतर है उनका ऊपर और नीचे वाले रेशियो में गुणा करोगे। ठीक है, तो देखो 4 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 2 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। अब आ गया हमारे पास सेम डिफरेंस, तो हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है, 1 का है। और क्वेश्चन में दिया है कितना, यदि 10 वर्ष बाद, मतलब डिफरेंस हो गया हमारा कितना, 10। तो 1 से 10 कितना गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। तो ये जो 10 गुना है, ये जो 10 गुना आया है वो वर्तमान वाले में गुणा कर दो। तो देखो इसमें यदि 3 का 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30, और इसमें 1 का 10 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो ये क्या है, ये है वर्तमान आयु। क्वेश्चन में पूछा है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या है, ये तो है वर्तमान आयु। ये क्या है, ये 30 और ये 10 क्या है, वर्तमान आयु। 5 वर्ष पहले पूछा है तो इसमें क्या करोगे, घटा दोगे। ठीक है, ऊपर यहाँ पास से मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जिससे क्या है यहाँ पे मैं आपको बता सकूँ इधर पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो
यहाँ तक तो हमारा हो गया। ये जो 30 आया है और ये 10 आया है, ये किसका है? रीना और मीना की वर्तमान आयु है। इसमें पूछा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कब होगा? तो 5 वर्ष पहले में 5 घटाओगे, तो 5 घटाओगे तो इसमें आ जाएगा 30 में से 5 गया 25, और 10 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 5। जो आयु का रेशियो होगा वो होगा 25:5, और ये कब है? 5 वर्ष पहले का। ठीक है, देखो ये कट जाएगा 25 और 5 × 5, तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:1, और यही हमको क्या करना था? निकालना था। इनकी आयु के बीच का अनुपात बताइए 5 वर्ष पहले, तो 5:1 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। पिता को मैं मान लेता हूँ फादर को एफ, और पुत्र को मान लेता हूँ सन। ठीक है, तो इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:1, और ये क्या है? वर्तमान आयु है। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान आयु है, वर्तमान। ठीक है, ये समझने के लिए इसको लिखता हूँ मैं बार बार, है ना, वर्तमान बाद में। ठीक है, तो ये हो गया 3:1। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7:3, और ये कब है? 5 वर्ष बाद का, ये बाद का रेशियो है। ठीक है, हम क्या करते हैं? दोनों रेशियो घटाते हैं, तो 7 में से 3 का घटाएंगे तो 4 आएगा, 3 में से 1 गए तो 2 आएगा। डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा, 7 और 3 में कितने का अंतर है? 4 का। 3 और 1 में कितने का अंतर है? 2 का। इसको क्या करेंगे? ये जो बीच वाले जो डिफरेंस आया है, इनको ऊपर नीचे रेशियो में गुणा कर देते हैं। ये 4 का ऊपर वाले में रेशियो में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 × 3 = 12, और यहाँ हो जाएगा 4 × 4, और ये जो 2 है वो नीचे वाले में करते हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखते हैं डिफरेंस सेम है, तो 14 और 12 में कितने का है? 2 का। 6 और 4 में कितने का है? 2 का। तो हमारे हिसाब से 2 का डिफरेंस, अब सेम आ गया डिफरेंस, तो हमारे हिसाब से 2 का डिफरेंस है। क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष बाद, मतलब 5 का डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो 2 से 5 कितना गुना ज़्यादा है? ठीक है, तो देखो यहाँ तो कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा तो घबराना नहीं है, इसकी एक की क्वांटिटी निकाल लो। ठीक है, 2 से 5 हो रहा है, तो 1 का निकाल लो, तो ये हो जाएगा 5/2, मतलब कितना गुना ज़्यादा है? 5/2 गुना। तो ये 5/2 हमको किसी भी रेशियो में रख दो, तो हमको निकालना है वर्तमान का। तो वर्तमान का जो रेशियो है वो कितना दिया है? 12 दिया हुआ है, तो 12 गुणे 5/2 में गुणा कर दो। फिर ये जो 4 दिया है तो इसमें भी 5/2 का गुणा कर दो। 5/2 का कटता है तो काट दो। देखो ये 2 से ये 12 6 बार में कट जाएगा, तो 6 पंचे 30 आ गया। ये 4 से 2 बार कट गया, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो ये जो रेशियो आया है 30 और 10 आया है, ये क्या है? वर्तमान आयु है, फादर और सन का। पूछा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? इसको मैं यहाँ पास से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। कौन सा करूँ? ये वाला। ठीक है, देखो यहाँ पूछा है 5 वर्ष पहले, ये तो हो गया 30 और 10 वर्तमान आयु। 5 वर्ष पूर्व करोगे तो 5 वर्ष पूर्व, इसमें 30 में से 5 घटाओगे तो आ जाएगा 25, इसमें से 10 में से 5 घटाओगे तो आ जाएगा 5। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष, और 25 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इनकी आयु का अनुपात पूछता तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा 25:5। ठीक है ना, और वो कट कट जाता, 5:1 आता, और यदि सन का पूछता तो 5 आता। ठीक है, हमको निकालना था 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी रही होगी? 25, और 25 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। विक्की और सुमी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है ना, तो दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब। ठीक है ना, तो हम डिफरेंस सेम नहीं है। देखो यहाँ से 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 9। 15 में से 3 गया
तो बचेगा 13। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है 3 2 में 1 का डिफरेंस है, 11 और 15 में 4 का डिफरेंस है। तो ये 4 का ऊपर वाले में गुणा करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पे 3 में 4 का गुणा करूँ 4 3 12 हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाले का रेशियो हो गया 8:12। और ये जो 1 है ये नीचे वाले में गुणा करोगे, तो 1 का गुणा करोगे 11 में तो 11 ही आएगा, 1 का गुणा 15 में करोगे तो 15 ही आएगा। बस अब डिफरेंस सेम हो जाएगा। देखो 11 और 8 में 3 का डिफरेंस है, 15 और 12 में 3 का डिफरेंस है, तो अब डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। तो हमारे हिसाब से जो डिफरेंस है वो आया है 3 का। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष मतलब 12 का डिफरेंस है, तो 3 12 से कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। तो ये 4 क्या करोगे, चाहे वर्तमान वाले में रख दो और चाहे बाद वाले में, तो हमको वर्तमान वाले में रख देते हैं, ये है वर्तमान। तो ये जो 4 गुना आएगा तो इसका 4 गुना होगा, 8 का 4 गुना 8 चौको 32, और 12 का 4 गुना तो 12 चौको 48, तो 32 और 48 आया। पूछा किसका है, सुमी की वर्तमान आयु। सुमी कौन सा है, सेकंड वाला ये, तो 48 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। यदि सुमी की वर्तमान आयु पूछेगा तो कितना हो जाएगा 48, और 48 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 48 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमको निकालना था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। तो दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 8:13। हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 8 में से 5 का 3 का डिफरेंस है, 13 में से 7 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 7 3 3 6 का डिफरेंस है। तो जब इसमें 6 का डिफरेंस है और इधर पे कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो अंतर आया है, इनका कितना है, 7 में से 5 गए तो 2 का अंतर है यहाँ पे, और 8 और 13 में यहाँ पे कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो ये 5 क्या करेंगे, ऊपर वाले रेशियो में गुणा कर देते हैं, तो 5 में 25 हो जाएगा इधर पे, और 7 में 5 का गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 35। और ये जो दो डिफरेंस आया है ये नीचे वाले रेशियो में गुणा करते हैं, तो 8 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 16, और यहाँ पे होगा 13 दूनी 26। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। तो 25 में से 16 गए तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का, और 35 में से 26 गए तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 9 का। अब डिफरेंस सेम आ गया है, तो हमारे हिसाब से डिफरेंस आया है 9 का, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे कितना है, 18 वर्ष पहले, तो मतलब 18 का डिफरेंस है। तो 9 से 18 कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है। तो ये 2 का क्या करोगे, किसी में भी रेशियो में गुणा कर दो, या तो यहाँ पे गुणा कर दो या तो पहले वाले में गुणा कर दो। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसमें गुणा कर दूंगा। ये हमारा वर्तमान आयु ये है ना 25:35, तो 25:35 है ना, और कितने का गुणा करना है, 2 का। तो यहाँ जो 25 में करेंगे तो 25 दूनी हो जाएगा 50, और इधर 35 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। तो 50 और 70 आया। पूछा क्या है, उनकी उम्र क्या है, मतलब अनुपात बताना है, तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 50 और 70 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, यही हमको निकालना था, और यही हमारा आंसर होगा 50:70। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्ष की आयु कितनी है, 40 वर्ष है। हर्ष की आयु कितनी है, 40 वर्ष है। तो यहाँ पे हर्ष लिख लेता हूँ, ये है 40 वर्ष, और रित की आयु 60 वर्ष है। तो रित की आयु कितनी है, 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। देखो यदि हम इसको रेशियो में निकालेंगे, तो यदि रेशियो में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4:6 हो जाएगा। कहीं क्यों हो जाएगा, देखो 0 0 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:6। इसी तरीके से यदि मैं 30 और 10 लिया, तो ये 0 से 0 कट गया, तो मतलब कितना आ गया, 3:1। समझ गए, तो इस तरीके से ये अनुपात है। मतलब अनुपात क्या होता है, सबसे छोटा फॉर्म होता है, सबसे छोटा, है ना, पूरा काट पीट के उसको क्या बोलते हैं, रेशियो आता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, यदि हम 10 वर्ष पहले करते हैं, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, क्योंकि ये है वर्तमान आयु, ये क्या है, वर्तमान आयु। 10 वर्ष पहले करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 30, और इसमें 10 वर्ष पहले करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 50। ठीक है ना, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो हमको मिल जाएगा ना 3:5 हमको मिल जाएगा। और यही तो पूछा है कि उनकी आयु का अनुपात कब होगा, 3:5। तो उनकी आयु का अनुपात होगा जब इसमें से 10 घटा दोगे, मतलब कि 10 वर्ष पहले, क्या आ जाएगा, 10 वर्ष पहले, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस
इसमें सिंपल से ये निकालना था। ठीक है, 10 वर्ष यदि बाद का यदि रेशियो निकालते तो यहाँ आ जाएगा 50, इधर आ जाएगा 60 और कितना हो जाएगा 70। यदि 5:7 पूछता तब 10 वर्ष बाद होता। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा 10 वर्ष पहले, क्योंकि हमको 3:5 का निकालना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र में अनुपात 2:3:4 था, तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना हम लोगों ने पिछले टाइप में पढ़ चुके हैं, योग वाले में। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसको अब निकालते हैं। देखो इसमें दिया है किरण, संयोग और नम्रता का जो योग दिया है, उम्रों का योग दिया है, वो कितना दिया है 93 वर्ष है। ये कितना है 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व यदि ये तो हो गया वर्तमान आयु, ये क्या हो गया है वर्तमान आयु है। यदि 10 वर्ष पूर्व जाते हैं तो इसका भी 10 निकालेंगे, इसका भी 10 निकालेंगे और इसका भी 10 वर्ष पूर्व निकालेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 10, 10, 20 और 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। तो 30 वर्ष पहले उनकी आयु का योग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 30 घटा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसका भी 10 निकालेंगे, इसका भी 10 करेंगे और इसका भी 10 करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 30। और 30 क्या करेंगे घटाएंगे क्यों, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व पूछा है। 10 वर्ष बाद बोलता तो 30 क्या कर देते जोड़ देते। तो 93 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 93 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 63 आया। और ये 10 वर्ष पूर्व का जो रेशियो दिया है, देखो रेशियो दे दिया है, उनकी अनुपात का रेशियो दिया है, तो रेशियो कितना है, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4। और इनका योग कर लेते हैं, तो इनका योग दिया हुआ है, तो 4, 3, 7, 2 कितना हो जाएगा 9। हमारे हिसाब से 9 है, क्वेश्चन में दिया है 63। तो 9 से 63 कितना गुना जाता है, 9 से 63 7 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है 7 गुना ज़्यादा है। तो ये 7 क्या करोगे, ये 7 को हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे। किस में गुणा कर दोगे, ये जो रेशियो दिया है, ये ध्यान रखना, ये 10 वर्ष बाद का रेशियो दिया है। किसका दिया है, नहीं 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया है। तो यहाँ पूर्व का दिया है तो पहले तो गुणा करते हैं, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 त्रिक हो जाएगा 21 और यहाँ हो जाएगा 7 चौको 28। और ये कब किसका दिया है 10 वर्ष पूर्व का। ठीक है, अब मैं यहाँ पास से रब कर देता हूँ जिसको मैं अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्योंकि हमको रेशियो जो दिया है वो किसका है 10 वर्ष पूर्व का, तो हम लोग इसलिए जो वो गुना आया था, कितना गुना था 7 गुना था, उसको हम लोग इन रेशियो में क्या किए थे, इन रेशियो में हम लोग रख दिए थे। और ये 10 वर्ष पूर्व का है, मतलब 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी है 14, 21 और 28। ये क्या है 10 वर्ष पूर्व का है। यदि हमको 10 वर्ष बाद का कर देंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, हमको वर्तमान आयु आ जाएगा। 10 इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 24, इसमें 10 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 31, इसमें 10 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 38। ठीक है, तो 24, 31 और 38। और हमको पूछा क्या है, तो संयोग की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। संयोग कौन सा था, लास्ट वाला था, है ना। संयोग कौन सा था, संयोग बीच वाला था, ये है ना संयोग, तो बीच वाला था, तो ये 31 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाता। यदि तीनों का पूछता तो 24, 31 और 38 हमारा आंसर होता। ठीक है, इस तरीके से इसको निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि x तथा वायु की उम्रों का योग 50 वर्ष है, x और y की उम्रों का योग कितना दिया है 50, मतलब कि इनका योग दिया है, इनका जोड़ दिया है 50 वर्ष, तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 हो, तो मतलब इसका 7 दिया है और इसका 3 दिया हुआ है, तब x की उम्र क्या होगी। बस कुछ नहीं करना, देखो इनका तो अनुपात ही दे दिया है x और y का, तो 7, 3 कितना होता है 10 होता है, तो 10 हमारे हिसाब से क्वेश्चन में दिया है 50, तो 10 से 50 कितना गुना ज़्यादा है 5 गुना ज़्यादा है। तो ये इनमें क्या कर दोगे, ये 5 को इनमें रेशियो में गुणा कर दोगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 पना 35 और 3 में 5 का गुणा कर दो 5 से 15, तो 35:15 हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें पूछा है x की उम्र का क्या बताना है, x की उम्र बताना है, तो x की उम्र क्या हो जाएगा, x की उम्र हो जाएगा 35 और 35 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। y का पूछता तो 15 होता। ठीक है, तो 35 हमारा क्या होगा आंसर होगा, x का पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10।
दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और ये क्या है, वर्तमान है। ठीक है, आप जब भी ऐसा लिखा करें, यहाँ पे लिख दिया करें, है ना। क्या है, एग्जाम में ध्यान नहीं रहता है कि 10 वर्ष पहले का है, बात का है, क्या का है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखे रहना बस। वैसे प्रैक्टिस करते करते इतना समझ में आने लगता है कि हम लोग वर्तमान का निकाल रहे हैं, पहले के निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, बाकी मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन ला देता हूँ कि आपको किसी और बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतने इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बस ये है कि इन्हीं क्वेश्चन को बार बार लगाइए। ठीक है, जिससे क्या है, थोड़ा क्वेश्चन के साथ में क्या होंगे, फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 1:2। 5 वर्ष पहले का अनुपात कितना है, 1:3। 5 वर्ष पहले का, तो यहाँ पे पहले का दिया है। ठीक है, ये वर्तमान का है, ये पहले का है। बस अब क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। एक एक जीरो हो जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1 आएगा। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम दोनों, इन दोनों का जो अंतर है, 2 और 1 में 1 का अंतर है, 3 और 1 में 2 का अंतर है। ये 2 को क्या करेंगे, ऊपर वाले में गुणा करेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4। और ये जो 1 है, ये नीचे वाले रेशियो में गुणा करेंगे तो 1 और 3 ही आएगा। अब डिफरेंस सेम आएगा, 2 में से 1 गए 1, 4 में से 3 गए तो 1 आया। तो हमारे हिसाब से एक डिफरेंस आया दोनों का सेम। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष पहले, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो 1 5 से कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। तो ये 5 का हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान में रख देते हैं ये इनमें। तो 5 का 2 में रखेंगे तो आ जाएगा 10। फिर 5 में 4 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 चौको 20। तो 10 और 20 आएगा। इसमें पूछा क्या है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। तो ये तो हो गया किसका, वर्तमान आयु। तो 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष ऐड करेंगे, है ना। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15। और इसमें 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 15:25। ठीक है ना, 15:25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी जो ऑप्शन में जो अनुपात दिया रहेगा ना, वो बहुत कम दिया रहेगा। वो ऐसा होता इसलिए होता है क्योंकि इसको काट भी देते हैं। देखो यहाँ पे 15 आया और 25 आया। ठीक है ना, यदि इसको काटेंगे तो देखो 5 से कट जाएगा, 5 से 15 और 5 25। तो ऑप्शन में 3:5 दिया होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो 3:5 हमारा आंसर हो जाएगा। और यदि उसकी उम्र पूछता तो 15 और 25 आता है। ठीक है, तो 3:5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। नम्रता का और दिव्या का, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। मतलब इनकी आयु के जो योग है वो कितना है, 28। और हमारे हिसाब से जोड़ने पर 4 3 कितना होता है, 7। तो हमारे हिसाब से 7 है और दिया है 28। तो 7 से 28 कितना गुना जाता है, 4 गुना जाता है। तो ये भी क्या होंगे, ये जो रेशियो दिए हैं इसमें 4 4 का गुणा कर दो, तो 4 चौको 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। तो ठीक है ना, ये हो जाएगा 16 और 12। और ये क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु। ये क्योंकि ये क्या दिया था, वर्तमान आयु दिया था। ठीक है, तो 16:12 ये वर्तमान आयु है। पूछा क्या है, 4 वर्ष बाद। तो 4 इसमें जोड़ दो, तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20। इसमें 4 जोड़ दोगे तो 4 तो 6 मतलब 16। तो 20:16 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 20 और 16। ठीक है ना, अभी कट रहा है, काट देते हैं। देखो 2 से 4 से कट जाएगा, 4 5 20 और 4 चौको 16। तो 5:4 हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, 5:4 हमारा अनुपात आएगा। यही हमको निकालना था। उम्र पूछता तो 20 और 16 होता। ठीक है, तो 5:4 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 एवं राम तथा अनिल के उम्रों का अनुपात 5:6 है। तो देखो जहाँ पे डबल नाम आए, जैसे यहाँ पे राम 2 बार आया है, राम कितने बार आया है, 2 बार। तो राम को ना बीच में रखो। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। पहले राम तथा मोहन की उम्र, तो मोहन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मोहन और राम के जो उम्र होगा वो कितना दिया है, पहले राम दिया है तो वो 4 दिया है, तो वहाँ 4 लिख देते हैं। मोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ पे 5 आया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात। तो राम कितना है, राम दिया है 5 और अनिल कितना दिया है, यहाँ पे ये लिख लेता हूँ। तो अनिल का अनुपात दिया है 6। बस ये ध्यान रखना। तो जो डबल नाम होंगे ना उसको बीच में रखा करो। ठीक है, उसको क्या है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा आसान होता है। ठीक है, नहीं भी होगा तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा।
ठीक है। 5 में 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रेशियो में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25। फिर 4 में 5 का गुणा करते हैं तो 5 चौको 20। फिर 4 में 6 का गुणा करते हैं तो 6 चौको 24 है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने रेशियो में निकाल चुके हैं कि जब भी इस तरह का अनुपात बनेगा तो उसको किस तरह में किसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो 25, 20 और 24 हो जाएगा। उनकी उम्रों का योग कितना है, 69 है। और यहाँ हमको उम्र निकल गया है 25, 20 और 24। तो मतलब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने पर कितना आता है, 69 आता है। लेकिन हम यहाँ पे जोड़ेंगे इनको तो टोटल कितना आ जाएगा। इनको यदि हम जोड़ते हैं 25, 20 और 24, तो एक काम करो, यदि इसमें क्या कर सकते हैं, 69, 5 4 9, अरे इसको जोड़ने पर ही 69 आएगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा 25 प्लस 20 प्लस 24, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 69 ही आएगा। 69 का 69 में मतलब 69 कितना गुना ज़्यादा है 69 से, तो 1 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा है, 1 गुना। तो ये एक क्या करेंगे, सब में गुणा कर दोगे। एक सब में गुणा कर दोगे मतलब 25 में, 20 में, 24 में, तो एक का गुणा करोगे तो वही आएगा 25, 20 और 24 ही आएगा, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, तो राम की उम्र क्या है। राम की उम्र कौन सा है, राम कौन सा है, बीच वाला है राम का उम्र। तो राम की उम्र क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगा। और यही हमको निकालना था, ठीक है ना। ये राम की उम्र है, ये हो जाएगा मोहन की उम्र 25, और एक कौन बचा है, अनिल की उम्र हो जाएगी 24, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकालेंगे। इसमें पूछा है राम की उम्र, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। तो यहाँ 10 वर्ष नम्रता और कौन है, दिव्या है। तो मैं यहाँ दिव्या लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ नम्रता। तो 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। नम्रता की मान लो 1 थी, तो इसकी आधी कौन होगी, दिव्या। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो नीचे लिखा है ना 2, ये 2 किस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ दिव्या और नम्रता लिख देता हूँ। ये जो 2 आया है बटे में, ये 2 यहाँ चला जाता है और ये 1 का 1 हो जाता है, मतलब 1:2 हो गया। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है, कितना है, 3:4 है, तो बस अब इनका डिफरेंस निकालो, क्योंकि हमको 2 रेशियो मिल गया है। तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस है 2 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 10 वर्ष पहले, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो 2 से 10 कितना गुना जाता है, 5 गुना जाता है। 5 दूनी 10 होता है, तो 5 गुना ज़्यादा है। तो ये 5 किस में गुणा कर दोगे, ये इसमें गुणा कर देना। ये 10 वर्ष, ये ध्यान रखना, ये पहले का है, ये पहले का उम्र है। और ये किसका है, यदि आज ये मतलब वर्तमान का है। बस ये ध्यान रखे रहना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमको 5 गुना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वर्तमान वाले में गुणा कर देते हैं। वर्तमान का रेशियो है वो 3 और 4 है। तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौको 20। तो 15 और 20 आया। 15 और 20 क्या है, हमारा वर्तमान आयु है। इसमें पूछा है तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या है, इनको जोड़ना है। तो 15 और 20 यदि जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5, 2 और 1 3, तो 35 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अनुपात पूछता तो 15:20 होता, ठीक है ना। कटता तो जैसे कट भी जाता वो, है ना, तो अनुपात आ जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, उम्रों का योग पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो 35 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फादर, इधर पे लिख लेता हूँ सन। तो इनकी आयु कितना है, 4 और 1 दिया हुआ है, 4 और 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। देखो जब भी गुणनफल आएगा ना तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इसका एक x है, ये है 4x, ठीक है। बस ये है, जब भी गुणनफल आएगा तो x मान के करना, बस हो गया, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 1x। इसका गुणनफल कितना आता है, 196 आता है इनका गुणा करने पर। लेकिन हम लोग इसका गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 एकम 4, और ये x का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, x², ठीक है। तो हमारे हिसाब से 4x² यहाँ पे है 196। तो x² मतलब कितना हो जाएगा, x² 196/4, क्योंकि ये जो गुणा में है ये बटे में आ जाएगा। अब मैं ऊपर वाले को थोड़ा रफ कर देता हूँ जिससे क्या है, लिखते बन जाए, ठीक है ना, जगह की कमी है। अब देखो x²
बराबर कितना हो जाएगा 196/4। ये 4 से कितने बार में कट जाएगा, 49 बार में कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मतलब 49। तो एक्स ये जो स्क्वायर है ये किस में आ जाएगा, रूट पे चला जाएगा 49 का। तो एक्स कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का वर्गमूल कितना होता है 49। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जो हमारा रेशियो आया था वो रेशियो कितना आया था 4 और 1 का, और ये फादर था और ये सन था। तो इसमें भी क्या ये किस में गुणा कर दो, इनमें क्या कर दोगे, ये जो x बराबर 7 आया है ना, हम लोगों ने क्या माना था 4x और 1x, इसमें गुणा कर देना। तो 7 चौको आ जाएगा 28, यहाँ जाएगा 7 एकम 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ये 28 और कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। पूछा क्या है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ दोगे क्योंकि ये वर्तमान आयु है। तो 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। 33:12 आ जाएगा, ठीक है ना। कटता है तो काट दो, देखो ये 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12 और 3 एकम 3, तो 11:4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। पूछा है ना 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। तो 5 वर्ष बाद हम लोग 28 और 7 आया था वर्तमान, 5 5 जोड़े तो 33 और 12 आया। 33 और 12 3 बार में कट जाएगा, है ना, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 11:4 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। इस समय मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्तमान, ठीक है। इस समय इनकी आयु का अनुपात, यहाँ पे अशोक है, इधर पे प्रदीप है, तो इनकी आयु कितनी है 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद, ध्यान रखना इसमें पर्टिकुलर अशोक का दिया है उम्र। तो अशोक का यदि 6 वर्ष बाद करते हैं, 6 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी हो जाती है 26 वर्ष हो जाती है। ये कब है 6 वर्ष बाद का है, 6 वर्ष बाद का। तो देखो 5 वर्ष मतलब 6 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 6 वर्ष पहले रहा होगा 20, ठीक है ना। अभी है 26 वर्ष, और 6 वर्ष पहले कितना होगा 20 वर्ष, तो ये 20 होगा 6 वर्ष पहले, तो यहाँ हो जाएगा 20। तो ये 4 आया, देखो यहाँ पे 4 आया, तो 4 से 20 हो रहा है, 4 से 20 हो रहा है। तो कितना गुना ज़्यादा है 4 से 20, 5 गुना ज़्यादा है। 4 में 5 का गुणा करोगे तब 20 आएगा। तो इसमें भी 5 का गुणा करोगे, इसमें ये 3 में, तो 5 से कितना हो जाएगा 15। तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 15, और इसकी हो जाएगी 20। तो ये हो जाएगा 15, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 15। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे 6 जोड़ रहे थे, तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। 15 6 कितना हो जाएगा 15 6 हो जाएगा 21। तो प्रदीप की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी 21 वर्ष, और 21 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको निकालेंगे, तो 21 हमारा प्रदीप की आयु हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है 90 वर्ष है। ए बी और सी, इनकी आयु का योग कितना है 90 वर्ष है, और ये वर्तमान आयु है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था, और ये कब था 6 वर्ष पहले का, 6 वर्ष पहले का था। मतलब इसमें भी 6, इसमें भी 6, और इसमें भी 6, है ना, मतलब 6 6 का सबका डिफरेंस होगा। तो 6 6 6 कितना हो जाएगा 3 बार, 6 3 18। तो ये 90 में से 18 क्या करोगे घटाओगे, क्योंकि 6 वर्ष पहले का है, बात का देता तो जोड़ते। इसमें घटाओगे 90 में से 18, तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो 72 इनका योग होगा। ये कब है 6 वर्ष पहले का, है ना। 6 वर्ष पहले का कितना हो जाएगा 72। इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो हमारे हिसाब से है 6, क्वेश्चन में दिया है 72, तो 6 से 72 कितना गुना ज़्यादा है 12 गुना ज़्यादा है। तो ये 12 इन रेशियो में क्या करोगे रख दोगे। तो इनका इसमें 12 गुणा करोगे तो 12, 2 में करोगे तो 24, 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 12 12 3 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका रेशियो आएगा 12 24 36। ये ध्यान रखना ये पहले का उम्र है ना, 6 वर्ष पहले का है, ठीक है। ऊपर वाले को मैं रब कर देता हूँ, ये 6 वर्ष पहले का उम्र है, 12 24 और 36, ठीक है ना। जल्दबाजी में इसको आंसर मत कर देना। तो ये 12 24 36 क्या है 12 24 और 36, ये क्या है 6 वर्ष पहले का है। हमको क्या निकालना है वर्तमान। तो 6 क्या करोगे 6 सब में जोड़ोगे तब हमको वर्तमान आएगा। तो 6 जोड़ दोगे तो 18 आ जाएगा, इसमें 6 जोड़ोगे तो 30 आएगा, इसमें 6 जोड़ोगे तो 42 आएगा। पूछा किसका है सी का, सी मतलब इसका,
सी का आएगा कितना 42, और 42 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, बी का पूछता तो 30, ए का पूछता तो 18 होता। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। अगला जो टाइप होगा वो होगा गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, बेसिकली जो आयु से या फिर एज प्रॉब्लम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो अनुपात से पूछेंगे या तो गुना से आधारित प्रश्न पूछेंगे बस। ठीक है ना, और ध्यान रखना ये मैथ और रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है ना, यदि आप बैंक का पेपर देंगे तो ये रीजनिंग के फॉर्म में देता है। रीजनिंग मतलब ये एज वाला जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के पार्ट में देता है। ठीक है ना, तो दोनों में काम आ जाएगा, रीजनिंग और मैथ में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, गुना पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो अभी काफ़ी दिनों से आ नहीं रहा था क्योंकि मेरे आवाज़ में प्रॉब्लम था, है ना, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेक्चर आएंगे, कम से कम मतलब दिन में एक वीडियो ज़रूर आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में दिन में 3 वीडियो आएँ। ठीक है ना, मैथ के या रीजनिंग के, है ना, और एमपीजी के, या फिर जीके का, पॉलिटी का, है ना, या फिर लुसेंट विविध के, है ना, तो दिन में 3 वीडियो आएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है ना, मैं धीरे धीरे मैं अपनी क्षमताओं पे कार्य कर रहा हूँ। ठीक है ना, अभी तो केवल एक ही वीडियो आ पाता है। ठीक है ना, कभी कभी गैप भी हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि दिन में 3 वीडियो आएँ और रेगुलर बेसिस पे आएँ। ठीक है ना, तो मिलते हैं अभी 3-4 दिन में थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।